पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा मैच कल यानी 19 जनवरी को 11:10 पर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होगा। और इस मैच के हवाले से अब पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो क्राइस्टचर्च के उस वेन्यू से हैं जहां पर पाकिस्तान का फतह और शिकस्त का तनासब इंतहाई शानदार है। और न्यूजीलैंड के तमाम ग्राउंड में से सबसे लकी वेन्यू है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ पर 2022 में जब बाबर आजम की क़यादत में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली थी तो यहाँ पर नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की थी। और इसी वजह से पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड के किसी भी ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा फतवात मिली हैं तो वो यही ग्राउंड है। और इसके अलावा यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना सही होगा या बॉलिंग। और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि बाबर आजम एक बड़े रिकॉर्ड के करीब हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा छक्कों का एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि क्राइस्टचर्च जहाँ पर पाकिस्तान ने जो आखिरी मैच खेला था उसमें वो ट्रायंगुलर सीरीज़ का फ़ाइनल मैच था और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और उससे पहले जो पिछला मैच था उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरी बैटिंग करके कामयाबी हासिल की थी। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना या बाद में बॉलिंग करना। या यहाँ पर असल चीज़ है कि आप कितनी तवज्जो के साथ खेलते हैं। और जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना लेती है और पाकिस्तान के बैटर्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कसूर तो बॉलर्स का है कि वो रन्स ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे कहते हैं देखा जाए तो आजकल 180-200 रन्स एक नॉर्मल स्कोर है। और पाकिस्तान के बैट्समैन ज़्यादा टाइम तक क्रीज़ पर क़याम नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मतलूबा टारगेट चेस करने में नाकाम है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के जो दीगर बैट्समैन हैं मासवाए बाबर आजम के सभी को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और बाबर आजम ने तो तीनों मैचों में 50 स्कोर की हैं। और उसके अलावा बॉलर्स को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, रन्स रोकना पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान टीम फतह का ख्वाब देख सकती है। वरना एक बदतरीन क्लीन स्वीप पाकिस्तान का मुंतज़र हो सकता है और पाकिस्तान की रैंकिंग को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है। और कल के मैच के हवाले से अभी तक प्लेइंग 11 का बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन इम्कान है कि आज़म खान की जगह सैफज़ादा फरहान को शायद मौका दिया जाए। और उसके अलावा हारिस रऊफ़ की जगह अब्बास अफरीदी आ सकते हैं, जो कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर की है। उसमें तमाम वजूहात बताई हैं, तमाम स्टेट्स बताए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे जो माहरीन हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो महज उम्मीद की बुनियाद पर, महज मफरूज़े की बुनियाद पर बात करते हैं। और मैंने हमेशा, जो मुझे जानते हैं लोग स्पोर्ट्स लिंक के दौर से, तो वो ये उनको पता होगा कि हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। समटाइम आप जज्बात में बहुत बड़ी बात भी कह देते हैं, लेकिन एक दो इनिंग्स के बाद आपके पास सूरत-ए-हाल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है। तो यही चीज़ें हैं जो कि अब पाकिस्तान के जो मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर पर नए डायरेक्टर जो 30 लाख की तनख्वाह लेकर सीख रहे हैं कोचिंग कैसे की जाती है, मोहम्मद हफीज़, उनको भी समझना पड़ेगा। सीखने का मरहला मेरे ख्याल में काफ़ी गुजर चुका है। उनको अब समझना पड़ेगा कि हर चीज़ इस तरह मफरूज़े के ऊपर, महज ख्यालात के ऊपर नहीं चलाई जा सकती। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसे नमूने आते हैं जो कि अपनी हिपनी हाँकते हैं। तो बहरहाल अब पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, पाकिस्तान ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 मैचेस खेले हुए हैं क्राइस्टचर्च के मकाम पर, और उनमें से सिर्फ एक शिकस्त हुई है, 2 में कामयाबियाँ हासिल की हैं। और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो आखिरी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था उसमें फ़तह हासिल की थी। और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड में जितने ग्राउंड्स हैं उनमें वाहिद ग्राउंड है जिसमें पाकिस्तान ने 2 से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। अलबत्ता इनमें से 2 कामयाबियाँ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हैं, 2 कामयाबियाँ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हैं। और उसके अलावा सिर्फ ऑकलैंड दूसरा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर पाकिस्तान ने 1 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीते हैं न्यूजीलैंड में। तो पाकिस्तान के लिए लकी वेन्यू है क्राइस्टचर्च, और इसीलिए पाकिस्तान की उम्मीदें बहरहाल बढ़ चुकी हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान बाबर आजम अभी तक सीरीज़ में 3 50 समेत 181 रन कर चुके हैं। और अगर वो मज़ीद 44 रन कर लें तो वो न्यूजीलैंड में एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन जाएंगे। लोकेश राहुल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। इससे पहले वो पाकिस्तान के पहले प्लेयर बने हैं जिन्हें न्यूजीलैंड में एक सीरीज़ में 150 से ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। और लोकेश राहुल ने 5 मैचेस की सीरीज़ में 2020 में
यहाँ पर 224 रन किए थे और अब इससे बहुत करीब पहुँच चुके हैं बाबर आजम। अब देखना ये है कि वो ये एजाज़ हासिल कर पाते हैं या नहीं। और उसके अलावा एक छक्कों का मुनफरद रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रहा है। इस सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 38 छक्के लग चुके हैं, जिनमें से 24 अकेले फिन एलन ने लगाए हैं। और ये तारीख़ में पहला मौका है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी एक बाहमी सीरीज़ में 35 से ज़्यादा छक्के लगे हैं। अब जबकि 2 मैचेस बाकी हैं, हो सकता है कि तारीख़ में पहली बार हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 50 से ज़्यादा छक्के एक सीरीज़ में लग जाएं। क्योंकि जिस तरह छक्के लग रहे हैं उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि छक्कों की एक लाइन लगी हुई है, लॉटरी लगी हुई है। लगता है ऐसा है कि सवाब का काम समझकर फिन एलन छक्के लगा रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर्स को। तो ये एक और रिकॉर्ड है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता है कि पहली बार ऐसा होगा कि 40 से ज़्यादा छक्के लगेंगे। 35 से ज़्यादा छक्के पहले भी कभी नहीं लगे थे, 38 छक्के लग चुके हैं। तो ये भी होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स को अब इस हवाले से भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम छक्के खाएं, वरना एक और बदतर रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो जाएगा।